बोलो सियावर रामचंद्र की जय। बोलिए रति रमन घन श्याम की जय। बोलिए राधा रानी की जय। मेष राशिफल अगस्त 2023 के बारे में इस वीडियो में बताने वाला हूं। देवी और सज्जनों, इतिहास गवाह बनेगा इस बार। खुशी के इस घड़ी का होगा बहुत बड़ा बदलाव। बहुत सारे ग्रहों का परिवर्तन होने जा रहा है। बहुत सारे ग्रह अपने स्थिति परिस्थिति से बदलाव से आपके स्थिति और परिस्थिति के बदलाव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। देवी और सज्जनों, इस बार इतिहास गवाह बनेगा आपके खुशी के इस घड़ी का। और जो परेशानी है, जो परेशानी आने वाली है, उसका गवाह भी इतिहास ही बनेगा। मैं इसमें छुपाऊंगा नहीं आपको। आपको खुश करने के लिए जो सिर्फ अच्छा अच्छा कह दिया। मेष राशि वाले अमित जी बहुत खुश हो गए। मेष राशि वाले और चंदन जी बहुत खुश हो गए। मेष राशि वाले जितने लोग हैं सब बहुत खुश हो गए। ऐसी गणना मैं कभी नहीं करता देवी और सज्जनों। आप जैसा कि जानते हैं कि अच्छा है तो अच्छा से अवगत करवाता हूँ, और बुरा है तो वहां से भी पीछे हटने की बात नहीं होती है। बहुत सारे लोगों को तकलीफ भी हो जाती है, लेकिन क्या करूँ, आदत से मजबूर हूँ कि कभी इस प्रकार की आदत नहीं रही जो आपको प्रसन्न करने का प्रयास किया जाए, और जो है सो गलत चीज जो है सो ना बताया जाए, और अच्छी चीज जो है तो सिर्फ आपको बताई जाए। ऐसी आदत नहीं। इसीलिए आपको जो है सो एक एक चीजों से अवगत करवाता हूँ। आइए देवी और सज्जनों, पहले ग्रहों के स्थिति को समझ लेते हैं। इस वीडियो को वो सभी लोग देख सकते हैं जिसकी राशि मेष है, जिसका लग्न मेष है, जिसकी जन्म राशि मेष है, जिसके नाम राशि मेष है। सब लोग देख सकते हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कुंडली के प्रथम भाव में देवगुरु बृहस्पति के साथ राहु बैठे हुए हैं मेष राशि में। द्वितीय में कोई नहीं, तीसरे में कोई नहीं, चौथे में सूर्य और शुक्र दोनों बैठे हुए हैं। शुक्र जो है सो बकरी अवस्था में है। पंचम में सूर्य बुध मंगल शुक्र सब बैठे हुए हैं। छठे में मंगल, सप्तम में केतु, अष्टम नवम दसम में कोई नहीं, एकादश में शनि, द्वादश में कोई नहीं। जो लोग मुझसे पर्सनली जानना चाहते हैं उनके लिए हमने व्हाट्सएप नंबर दे दिया है 7062757996। जिनको भी पर्सनली मुझसे बातचीत करने की इच्छा हो, अपने जन्म कुंडली के बारे में, अपने हस्तरेखा के बारे में मुझसे चर्चा करने की इच्छा हो, वो लोग जो है सो यहाँ पर मैं मुझसे व्हाट्सएप के जरिए जानकारी ले सकते हैं। जो उचित शुल्क है वो जमा करेंगे, जानकारी मिल जाएगी। देवी और सज्जनों, ये जो राशिफल है ये एक सामान्य राशिफल है। ये गोचर के आधार पर में है। गोचर और जन्म कुंडली में आकाश जमीन का अंतर होता है। जन्म कुंडली जब देखी जाती है और योग्य ज्योतिष जब देखते हैं तो वो 100% गारंटी के साथ कह देते हैं कि ये सब घटनाएं तुम्हारे साथ निश्चित तौर पर में होंगी। और गोचर का क्या है कि गोचर का फल जब बताया जाता है तो ये कोई गारंटी नहीं ले सकता कि ये सब घटनाएं तुम्हारे साथ होंगी ही, क्योंकि गोचर है, राशि फल है। राशि के आप ही एक थोड़ी हो। उस वक्त उस राशि के हजारों लाखों करोड़ों लोग इस वीडियो को देख रहे हैं। इसीलिए फल में कुछ बदलाव आ जाता है। गोचर का फल ऐसा नहीं है कि आप पर लागू नहीं होता, लागू होता है। लेकिन कुछ लोगों की जन्म कुंडली की स्थिति परिस्थिति इतनी विपरीत रहती है कि उनको उसका अच्छा फल नहीं मिल पाता, और बुरा फल जो है सो बढ़ चढ़ करके मिल जाता है। इसलिए ऐसे लोग अपनी जन्म कुंडली अथवा हस्तरेखा जरूर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क करके चेक करवाएं। देवी और सज्जनों, इसमें सूर्य मंगल और शुक्र जो ऐसे ऐसे ये तीन ग्रह हैं जो राशि परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे कि शुक्र जो है 17 अगस्त तक कर्क राशि में है, यानी कि आपके कुंडली के चौथे भाव में यहाँ पर में। उसके बाद जो है कुंडली के पंचम भाव में चला आएगा 17 अगस्त के बाद। मंगल जो है सो 18 अगस्त तक सिंह में है। 18 अगस्त तक सिंह में, यानी कि कुंडली के पंचम भाव में, और उसके बाद फिर छठे भाव में चला आएगा। मंगल के बाद बात करेंगे बुध की, तो बुध तो ठीक ही है इस महीने में। शुक्र जो है सो 7 अगस्त तक सिंह राशि में है, और उसके बाद बकरी अवस्था होकर के कर्क में चला आएगा, यानी कि 7 अगस्त तक यहाँ पर में सिंह में, और फिर बकरी होकर के मुड़ जाएगा पीछे। सिंह के बाद कन्या में जाने के बजाय ये फिर से
कर्क में चला आएगा, बकरी हो जाएगा देवी और सज्जनों। शनि जो है सो कुंडली के एकादश भाव में, एकादश राशि में ही है, और राहु केतु प्रथम और सप्तम में है। आइए समझने का प्रयास करते हैं, एक एक ग्रहों के बारे में सही तरीके से चर्चा जो है सो आरंभ करते हैं। सबसे पहले चर्चा सूर्य से शुरू करेंगे देवी और सज्जनों। सूर्य जो है सो कुंडली के चौथे भाव में पहले बैठे हुए हैं। चौथे भाव में 17 अगस्त तक हैं, और 17 अगस्त तक यहाँ पर मैं बैठने के कारण कैसा फल देंगे इसको जो है सो श्रवण करने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर मैं सूर्य का बैठना चौथे भाव में कर्क राशि में बैठने के कारण 17 अगस्त तक ये सूर्य जो है आपको सुख में वृद्धि करने का प्रयास करेगा, कि किसी भी प्रकार से आप ज़्यादा से ज़्यादा सुखी कैसे रहें। 17 अगस्त तक ये सूर्य की कोशिश रहेगी। सूर्य का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको माता से कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल जाए, ऐसा जो है सूर्य कोशिश कर सकता है। दूसरा कि सूर्य का ये भी प्रयास हो सकता है कि आपको माता की संपत्ति से भी कुछ 17 अगस्त तक अगर लाभ मिल जाए तो बहुत बढ़िया रहेगा। आपको जमीन, मकान, गाड़ी, अचल संपत्ति, इन सब के रिगार्डिंग भी फायदा देने का प्रयास करवाएगा सूर्य। आपको छाती, हृदय, फेफड़े से संबंधित अगर किसी प्रकार की समस्या है, परेशानी है, तो उसमें भी कैसे राहत मिले, ये सूर्य की जो है सो कोशिश रहेगी देवी और सज्जनों। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि बात इतने पे खत्म नहीं होगी। यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है सूर्य की सो कुंडली के दसम भाव पर में पड़ेगी, इस जगह पर में। तो दसम भाव पर में सूर्य की दृष्टि पड़ने के कारण आपको जो है सो पिता से कुछ लाभ मिल सकता है। पिता से ही नहीं, पिता तुल्य लोगों से भी कुछ लाभ मिल सकता है, सरकार से भी कुछ फायदा हो सकता है। काम धंधा आपका बढ़िया जो है सो चल सकता है। तो काम धंधा जो है सो बढ़िया चलेगा। काम धंधा के साथ साथ पद, प्रतिष्ठा, मान सम्मान में भी ये जो सूर्य है सो 17 अगस्त तक आपको वृद्धि करेगा। जो लोग सरकार से लाभ लेना चाहते हैं, सरकार से किसी प्रकार से फायदा लेना चाहते हैं, उन लोगों को भी विशेष लाभ का योग बनेगा। सरकार से भी कुछ लाभ मिल सकता है, कुछ फायदा मिल सकता है। 17 अगस्त तक ये सूर्य चौथा भाव में बैठा हुआ आपके जो है सो अधिकार की भी आपको प्राप्ति करवाएगा। बड़ा मतलब एक से बढ़ करके एक जो है सो लाभ देने का ये सूर्य जो है सो आपको प्रयास करेगा। चौथे भाव में बैठा हुआ है सूर्य, तो ये और क्या करेगा, तो पारिवारिक जीवन का भी बढ़िया सुख आपको कैसे मिले इसकी जो है सो व्यवस्था करेगा। जनता से जो है सो आपका संबंध और ज़्यादा बेहतर कैसे हो, जनता से जो है आपका संबंध ज़्यादा कैसे हो, और जनता के साथ आपका जो है सो उठना बैठना ज़्यादा हो, ये सब सूर्य का प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों। दसम भाव पर में दृष्टि है तो पिता का धन भी आपको कुछ मिल जाए, ऐसा जो है 17 अगस्त तक सूर्य का प्रयास रहेगा। इतना ही नहीं, ससुर से अगर कुछ अगर धन प्राप्ति चाहते हैं, पुरुष हैं महिला हैं जो भी है, तो वहां से भी प्रयास कर सकते हैं। आपके जीवन साथी का भी काम धंधा मिला जुला के बढ़िया चलेगा। व्यवसाय अधिकार भी ठीक ठाक, सम्मान की भी प्राप्ति होगी। सास से भी कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो मिल सकता है। पति का, पत्नी का, मातृभूमि से कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो मिल सकता है। आवास, अचल संपत्ति, भवन, वाहन, ये सब जो है आपको और आपके जीवन साथी को जो है सो प्राप्त हो सकता है। ऐसी संभावना जो है सो सूर्य का यहाँ बैठना बना रहा है देवी और सज्जनों। इसके बाद जो है सो हम चर्चा करेंगे 17 अगस्त के बाद जो सूर्यदेव आपके कुंडली के यहाँ पर में पंचम भाव में सिंह राशि में अपने ही घर में आ गए, तब तो कमाल ही करेंगे। तो पंचम भाव में जैसे ही अपने घर में आ गए तो आकस्मिक धनागमन का योग बनाएंगे। रैंडम आपके पास में पैसा कैसे आ जाए, बुद्धि विवेक का सहारा आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे मिले, आप अपने विद्या का ज्यादा इस्तेमाल कैसे कर पाए, संतान का भी सुख दिलवाने की कोशिश करेंगे। रोमांस जो है आपके जीवन को रोमांस से भर देंगे। माता से अगर कोई धन की प्राप्ति की इच्छा है तो वो भी इस समय में आपको 17 अगस्त के बाद आप चाहत व्यक्त कर सकते हैं। मनोरंजन वगैरह जो है सो
खूब होगा। जीवन साथी के आय में भी वृद्धि का योग बनाएंगे सूर्यदेव, आपको लाभ दिलवाएंगे, इच्छा पूर्ति करवा सकते हैं। सास के लिए जो है सो हो सकता है तो अगस्त का महीना मृत्यु का समय भी साबित हो सकता है। वैसे भगवान ना करे जन्म कुंडली में ऐसा योग नहीं होगा तो नहीं होगा। आपके जेठ जी, आपके बड़ी सास, इन सब से कुछ लाभ मिल सकता है। चाचा ससुर से कुछ फायदा मिल सकता है। बुआ सास से अगर कोई फायदा लेना चाहते हैं तो वो मिल सकता है। और आपको बता दूं कि यहाँ से सप्तम दृष्टि जो है इसकी पड़ रही है यहाँ पर में एकादश भाव पर। तो एकादश भाव पर में जैसे सप्तम दृष्टि पड़ी तो क्या करेगा कि हिंसा कुछ करवाने का प्रयास कर सकता है। 17 अगस्त के बाद आपके हाथों से, आपके माध्यम से कुछ ना कुछ हिंसा करवा देगा। लाभ आपको जरूर दिलवाएगा, आपकी इच्छा की पूर्ति जरूर करेगा। चाचा से भी चाहेगा कि कुछ लाभ आपको मिल जाए, पुत्र वधू दामाद का भी सुख मिल जाए। रोग को भी कुछ रोकथाम करने की जरूर कोशिश करेगा। आपके जीवन साथी की बुद्धि जो है सो बढ़ता हुआ जो है सो जरूर नजर आएगा। आपके जीवन साथी की बुद्धि में जो है सो वृद्धि होगी। और इतना ही नहीं देवी और सज्जनों, संतान का सुख भी ये दिलवाएगा। जेठानी के साथ संबंध को आपके बेहतर करेगा। चाची सास से भी अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो वो भी मिल सकता है। सास से अगर कुछ धन का लाभ लेना चाहते हैं तो उसका भी फायदा ले सकते हैं। फुफ्फा, ससुर, इस सब से अगर कुछ फायदा लेना चाहते हैं तो इस समय में जो है आप प्रयास कर सकते हैं, आपको वो मिल सकता है, लेकिन 17 अगस्त के बाद। और सूर्य के बाद जो है सो अब चर्चा करेंगे देवी और सज्जनों मंगल की, क्योंकि सूर्य का प्रभाव इस महीने में हर मामले में बढ़िया है। मंगल की जब बात करेंगे तो मंगल आप देख रहे हैं कि दो जगह है। एक जगह तो यहाँ बैठा हुआ है मंगल पंचम भाव में, और पंचम भाव में कब तक है तो 18 अगस्त तक है सिंह राशि में। 18 अगस्त तक यहाँ पर। अब मंगल इस कुंडली में मालिक है प्रथम भाव का और अष्टम भाव का। इन दोनों भाव का मालिक होकर कहाँ बैठ गया तो पंचम में बैठ गया देवी और सज्जनों। पंचम में जब बैठ गया मंगल तो ये क्या करेगा तो, और उसमें भी सिंह राशि में बैठ गया तो ये और बढ़िया फल देगा। आपके स्वास्थ्य को जो है सो मंगल बढ़िया रखने का प्रयास कर सकता है कि किसी प्रकार से आपका स्वास्थ्य बढ़िया रहे। संतान अगर बार बार बीमार पड़ती है तो उसको भी बचाने का प्रयास करेगा। कोई अगर आपने दूसरा पाप कर रखा है जिसके कारण से उसका प्रभाव अगर संतान पे पड़ रहा है तो मंगल उससे उसकी रक्षा करने की विपरीत स्थिति में भी कोशिश करेगा। मन को जरा कंट्रोल करके रखेंगे तो बढ़िया रहेगा, नहीं तो पाप कर्मों की तरफ आपका मन जो है सो डोल सकता है। और इस समय में आपके गौरव और प्रताप को कुछ लोग धक्का देने की कोशिश कर सकते हैं। शत्रु से थोड़ा सा सतर्क रहेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। देवी और सज्जनों मंगल की चौथी दृष्टि 1 2 3 4 अष्टम भाव पर में, और अष्टम भाव पर में चौथी दृष्टि पड़ने का मतलब है अपने ही घर पर में कि सौभाग्य में वृद्धि का योग, आपको सौभाग्य की प्राप्ति होगी, आयु में वृद्धि, जीवन का सुखद होना। हाँ, हल्का फुल्का कुछ बदनामी भी दे सकता है मंगल अष्टम पर में दृष्टि, ये भी हो सकता है, लेकिन उस बदनामी के बंधन को भी कट यही करेगा, बचाएगा भी आपको यही। आपको बता दूं कि मंगल अष्टम भाव पर में दृष्टि कुछ अनएक्सपेक्टेड धन लाभ भी दे सकता है। किसी प्रकार का कोई और गुप्त रोग वगैरह है तो उससे भी आपको राहत जो है सो मंगल देने का प्रयास कर सकता है। देवी और सज्जनों, आपके जीवन साथी का धन जो है सो आपको मिल सकता है, ऐसी संभावना। परिवार से सुख, विद्या और वाणी के कारण भी आप लाभ ले सकते हैं, क्योंकि ये जीवन साथी से द्वितीय है, आप और आपके जीवन साथी ले सकते हैं। यहाँ से सप्तम दृष्टि एकादश पर पड़ेगी तो यहाँ से भी मंगल जो है सो लाभ दिलवाने का प्रयास करेगा। चौथा अष्टम पर में, सप्तम यहाँ पर में, और अष्टम द्वादश पर में। तो द्वादश पर में जब पड़ेगी तो पति का कुछ नुकसान हो सकता है, पत्नी का कुछ नुकसान हो सकता है, यानी कि जीवन साथी का कुछ नुकसान हो सकता है। कुछ कर्ज वगैरह में वो जा सकते हैं, कुछ शत्रु उनको जीवन साथी को परेशान कर सकता है, कुछ उनका सामान चोरी हो सकता है, उनको कुछ चोट वगैरह लग सकता है। मामा ससुर मामी सास, इन सब से जो है सो अगर आप और आपके जीवन साथी अगर कुछ लाभ लेना चाहते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा परेशानी जो है सो आ सकती है, खर्चा अधिक हो सकता है।
गुप्त शत्रु भी कुछ परेशान कर सकता है, कुछ दंड वगैरह आपको प्राप्त हो सकता है, धन हानि, शयन सुख, कारोबार, इस सब में भी जो है सो कुछ कमी आ सकती है देवी और सज्जनों। तो मंगल का रिजल्ट जो है कुछ मामले में बढ़िया है तो कुछ मामले में खराब भी है। तो मंगल के लिए जो है अगर हो सके तो मंगलवार के दिन एक बार हनुमान चालीसा का जरूर पाठ करें। इससे आपको बहुत लाभ मिलेगा, इससे आपको बहुत जो है सो फायदा होगा देवी और सज्जनों। मंगल के बाद जो है सो अब बुध की चर्चा करेंगे। बुध जो है देवी और सज्जनों पूरे महीने जो है सो पंचम भाव में यहीं पर में रहने वाला है। बुध का कोई राशि परिवर्तन इस महीने में किसी दूसरे भाव में नहीं। और पंचम भाव में जब देवी और सज्जनों बुध आता है तो बड़ा सुखद रिजल्ट जो है सो देता है। लेकिन लेकिन किसके लिए? मेष लग्न वालों के लिए नहीं, मेष राशि वालों के लिए नहीं। गोचर में जब मेष लग्न वालों के लिए, मेष राशि वालों के लिए पंचम का जब बुध आता है यहाँ पर में, तो आपके लिए ये सुखद नहीं है। दूसरे लग्न में, दूसरे राशि में ये सुखद रिजल्ट देगा। क्योंकि आपको इसलिए नहीं देगा क्योंकि मेष लग्न की कुंडली में बुध जो है सो तीसरे भाव का और छठे भाव का ग्रह होकर के पंचम में बैठ गया, विपरीत स्थिति को लाएगा क्योंकि विपरीत भाव का मालिक हो गया। तो पंचम भाव में बैठने के कारण ये क्या करेगा देवी और सज्जनों कि आपको इस महीने में, पूरे महीने लगभग मानसिक पीड़ा देने की कोशिश कर सकता है। ये बुध चाहेगा किसी भी प्रकार से आप मेंटली तौर पर में जो है सो बहुत डिस्टर्ब रहो, मेंटली तौर पर में जो है सो बहुत ज़्यादा जो है सो आप परेशान रहो, ऐसी बुध की चाल रहेगी। बुद्ध का ये भी प्रयास रहेगा कि आपकी जो विचारित योजनाएं हैं, आपने जो प्लानिंग कर रखी है, उसको किसी भी प्रकार से जो है सो कैसे खत्म किया जाए, उसको कैसे जो है सो असफल किया जाए, ये बुद्ध का प्रयास रहेगा देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, पंचम भाव में बैठा हुआ बुद्ध आपके लिए ये भी लाएगा कि आपको आपके जीवन साथी और आपको आपके संतान के साथ कैसे झगड़ा हो जाए, कैसे उनके साथ जो है सो संबंध खराब हो जाए, ये भी बुद्ध की चाल रहेगी। आर्थिक रूप से बुद्ध आपको परेशान करवाने का भी इस महीने में प्रयास कर सकता है। आर्थिक तौर पर में बुद्ध का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको डैमेज आखिर कैसे किया जाए, आपको तबाह आखिर कैसे किया जाए पैसों के मामले में, ये भी बुद्ध की चाल रहेगी। बुद्ध के पंचम भाव में बैठने के कारण आपको बुद्ध ये भी करेगा कि अपने को छोड़ करके दूसरों के साथ प्रेम वार्ता कैसे किया जाए, दूसरों के साथ आपके अफेयर्स कैसे चालू कराया जाए, दूसरों के साथ आपके प्रेम प्रसंग को कैसे आगे बढ़ाया जाए, ये भी बुद्ध का चाल रहेगा देवी और सज्जनों। इतना ही नहीं, परंतु प्रेम वार्ता चला देगा, दूसरों के साथ अफेयर की बात को आगे बढ़ा देगा, लेकिन रिजल्ट के नाम पर में आपको क्या मिलेगा? तो असफलता, सफलता नहीं दिलवाएगा। ये भी बुद्ध की चाल है कि बदनाम आपको कैसे कर दिया जाए, कैसे आपको जो है सो डैमेज किया जाए आपके इमेज को, सिर्फ इसलिए ये प्रेम वार्ता जो है सो कराएगा। तो देवी और सज्जनों, बुद्ध का जो रिजल्ट है सो खूब बढ़िया नजर नहीं आ रहा है। बुद्ध का रिजल्ट निगेटिव है देवी और सज्जनों। बुद्ध के बाद बात करेंगे अब देव गुरु की, लेकिन बुद्ध के लिए उपाय तो आपको बता दूं। बुधवार के दिन क्या करना है कि बुद्ध के लिए हरे रंग के वस्तु का कुछ दान कर लेना है, चाहे वो सब्जी हो, चाहे वो कपड़ा हो, चाहे गाय को हरा घास खिलाना हो, कुछ भी, चाहे जो भी हो। अगर आप ये करने में सक्षम नहीं है तो आपके लिए दूसरा उपाय है, आप बुद्ध के मंत्र का जाप कर लें। ओम बुंग बुधाय नमः, ओम बुंग बुधाय नमः मंत्र का 5 बार, 10 बार, 50 बार, 100 बार
एक माला नियम कहता है आपको जितना बार सक्षम हो उतना बार आप कर लेंगे, बढ़िया रहेगा। बुध आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। बुध के बाद देवी और सज्जनों, देवगुरु बृहस्पति की बात आती है। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के प्रथम भाव में, यानी कि यहां पर में है। गुरु जो है सो इस कुंडली में मालिक है त्रिकोण का, और प्लस में द्वादश भाव का व्ययेश भी है गुरु, यानी कि त्रिकोण का भी मालिक और द्वादशेष भी है, यानी कि 12वें भाव का भी मालिक है, और बैठा हुआ कहाँ है, प्रथम भाव पर में। तो त्रिकोण के मालिक को द्वादशेष होने का जो है सो विपरीत फल बहुत नहीं के बराबर मिलता है। तो क्या क्या फल मिलेगा उसको जरा श्रवण कीजिए। ये जो गुरु जो है सो आपको शारीरिक तौर पर में मजबूती प्रदान करने का पूरे महीने प्रयास करेगा। इसकी ये कोशिश रहेगी कि आपको कितना ज़्यादा से ज़्यादा शारीरिक तौर पर में मजबूती मिले। इसका ये प्रयास रहेगा कि आपका रंग रूप जो है सो कितना बढ़िया हो। इसका ये प्रयास रहेगा कि आपके शरीर में बल की कितनी वृद्धि हो जाए। गुरु का ये प्रयास रहेगा कि मानसिक तौर पर में आपको कितना मजबूत बना दिया जाए। देवी और सज्जनों, गुरु का ये भी प्रयास रहेगा कि आप विवेक का सहारा लेते हुए कार्य करें, आपका चरित्र बढ़िया हो, आप कुछ गौरव करने लायक काम करें, आपकी विनम्रता भी बनी रहे। गुरु का जो है सो पंचम दृष्टि पर जाएंगे, पंचम भाव पर भी। तो गुरु का ये भी प्रयास रहेगा कि आपको अचानक से धन लाभ भी कुछ मिल जाए। गुरु का ये भी प्रयास रहेगा कि संतान आपकी आज्ञा का पालन करे, आपका प्रेम संबंध बढ़िया चले। गुरु की सप्तम दृष्टि जो है यहाँ पर में सप्तम भाव पर में देवी और सज्जनों, तो गुरु का ये भी प्रयास रहेगा कि जीवन साथी से आपको सुख की प्राप्ति हो। जिसका विवाह नहीं हुआ है उसके विवाह की बात आगे बढ़ाई जाए, काम और वासना की आपकी पूर्ति हो, वैवाहिक जीवन आपका अच्छा चले। गुरु का ये भी प्रयास रहेगा कि दैनिक रोजगार व्यवसाय के क्षेत्र में भी आप बहुत अच्छा करें। प्राइवेट पार्ट से संबंधित अगर आपको किसी प्रकार की परेशानी है, पेशाब के रास्ते से संबंधित, गुप्त निधि से संबंधित, तो उसको भी दूर किया जाए। दुश्मनों का जो है सो नाश कैसे हो, ये भी गुरु का प्रयास रहेगा। पार्टनरशिप में किसी के साथ काम चल रहा है वो भी बढ़िया कैसे चले, ये भी गुरु का प्रयास रहेगा। नवम दृष्टि जो है सो यहाँ पर में नवम भाव पर में गुरु की पड़ रही है। तो गुरु का ये भी प्रयास कि आपको भाग्य भरोसे भी आपका काम आगे बढ़ता चला जाए, आपको भाग्य का भी सपोर्ट मिले। धर्म का पालन आप जरूर करें, तीर्थ यात्रा वगैरह करने का जो है सो प्रयास जरूर करें। यश में वृद्धि होगी, ससुराल से लाभ मिल सकता है। संत महात्मा ऋषि मुनि ब्राह्मण आचार्य इन सब का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त हो सकता है। गुरु के कारण जो है आपको हर मामले में बढ़िया रिजल्ट दिलवाने का प्रयास किया जाएगा। आपके जीवन साथी के साहस को ये गुरु बढ़ा करके रख देगा, उनके पराक्रम को बढ़ा करके रख देगा। जीवन साथी की रुचियां जो है बहुत चीजों में बढ़ेंगी, लेखन में उनका जो है सो आगे बढ़ेगा करियर, प्रकाशन में जो है सो उनको और आगे बढ़ेगा, अनुसंधान करेंगे। आपके देवर ननद इन सब के साथ भी जो है सो संबंध बढ़िया करेंगे देवगुरु बृहस्पति। देवगुरु बृहस्पति जो है देवी और सज्जनों सो हर मामले में आपके लिए अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं, सिवाय एक के, क्योंकि द्वादशेष भी है। तो खर्चा ज्यादा करवाएंगे और कुछ हॉस्पिटल में भी पैसा खींच करके ले जाएंगे, कुछ दवा में भी आपके पैसे मेडिसिन में भी जाएंगे। तो गुरु का रिजल्ट जो है मिला जुला करके हर मामले में बढ़िया ही है। गुरु के लिए कोई खास मुझे नहीं लगता कि उपाय करने की जरूरत है, गुरु ठीक ही रहेगा। गुरु के बाद अब शुक्र की चर्चा कर लेते हैं देवी और सज्जनों। शुक्र का रिजल्ट कैसा रहेगा, शुक्र आपके लिए कैसा है। शुक्र जो है हमने लिख दिया है वैसे कि 7 अगस्त तक सिंह राशि में रहेंगे, यहाँ पर में कुंडली के पंचम भाव में। कुंडली के पंचम भाव में शुक्र के रहने के कारण क्या फल मिलेगा, महर्षि क्या कहते हैं उसको श्रवण कीजिए। महर्षि कहते हैं कि 7 अगस्त तक जो शुक्र कुंडली के पंचम में रहेगा तो आपको स्नेह की प्राप्ति होगी, आपके स्नेह में वृद्धि होगी, आपको अन्न और धन के भी
प्राप्ति का विशेष योग आपके लिए बन रहा है। उत्तम भोजन मिलने की भी संभावना आपके लिए दिखाई दे रही है। इतना ही नहीं, शुक्र का ये भी प्रयास रहेगा इस समय में कि आपके यश में वृद्धि हो, शत्रुओं का जो है सो नाश हो और आपकी शत्रुओं पर में विजय प्राप्त हो। 7 अगस्त तक शुक्र कुंडली के पंचम में है देवी और सज्जनों, यहाँ पर में। और क्या होगा, तो शुक्र का प्रयास रहेगा कि संतान से संबंधित सुख मिले आपको, आपके प्रेम संबंध में निकटता आए और ज्यादा प्रगाढ़ता आए। अगर कोई डिपार्टमेंटल एग्जाम आप दे रहे हो, कोई विभागीय परीक्षा है, तो उसमें भी जो है सो आपको सफलता मिले। आमोद प्रमोद के स्थान, सिनेमा, क्लब आदि से भी आपको जो है जाना आना लगा रहे, ऐसा जो है सो शुक्र का प्रयास रहेगा देवी और सज्जन। तो शुक्र जो है सो आपके लिए यहाँ पर में हर मामले में बढ़िया ही रिजल्ट देगा। इसके बाद जो है सो ये शुक्र वक्री अवस्था में कुंडली के चौथे भाव में चला जाएगा। और जब वक्री अवस्था में कोई ग्रह चला जाता है तो लोग कहते हैं कि खराब रिजल्ट देता है। ऐसा नहीं, वक्री अवस्था में जाने का अर्थ है कि अगर वो खराब रिजल्ट देने वाला है तो बहुत तेजी से खराब रिजल्ट देगा, और अगर अच्छा रिजल्ट देने वाला है तो बहुत तेजी से अच्छा रिजल्ट देगा। यानी कि वक्री का मतलब तेजी। और जब ये लौट करके चौथे भाव में शुक्र आ गया पंचम से, तो ये क्या करेगा, तो मनोकामना पूर्ति का योग बनाएगा। आपकी इच्छा, आपकी मनोकामना को पूर्ण करने का प्रयास करेगा। आपको धन की प्राप्ति कैसे ज्यादा से ज्यादा हो, इसका भी ये विशेष ध्यान रखेगा। आपके साहस को भी बढ़ाने का प्रयास करेगा। नौकर चाकर का सुख भी दिलवाने की कोशिश करेगा शुक्र आपके लिए, खास करके 7 अगस्त के बाद। मान सम्मान में भी वृद्धि करने का प्रयास करेगा। वैभव विलास की सामग्री आपको ज्यादा से ज्यादा कैसे प्राप्त हो, ये भी जो है शुक्र का मन रहेगा। वाहन की प्राप्ति हो, संबंधियों से सहायता मिले, सामान्य जन से संपर्क बढ़े तथा प्रेम भी बढ़ता रहे, शरीर तथा मन प्रफुल्लित रहे, ऐसा शुक्र का प्रयास रहेगा। आपको जो है सो सगे संबंधियों से भी विशेष मान सम्मान प्राप्त हो, विशेष लाभ मिले, ऐसा शुक्र का प्रयास रहेगा 7 अगस्त के बाद। सामान्य जन से संपर्क बढ़ाएगा तथा प्रेम में वृद्धि करेगा। शरीर तथा मन जो है आपका वो प्रफुल्लित रहेगा। यानी कि हर मामले में शुक्र जो है देवी और सज्जनों बढ़िया रिजल्ट जो है सो देने का प्रयास करेगा। तो शुक्र का रिजल्ट जो है सो पूरे महीने लगभग जहां तक मैं देख पा रहा हूं कि अच्छा ही है देवी और सज्जनों। शुक्र के बाद शनि की भी चर्चा अब कर लेते हैं देवी और सज्जनों। शनि कुंडली के एकादश भाव में बैठा हुआ है। क्या है, एकादश भाव में। तो एकादश भाव में बैठा हुआ शनि जो है सो आपके लिए ये समझो, कहते हैं कि सोना में सुगंध हो जाने वाली बात, कहते हैं कि ईख के वृक्ष में फल लग जाने वाली बात, वो वाली बात आ गई। तो कहते हैं कि कोयल को आवाज के साथ साथ रूप मिल जाने वाली बात। तो बड़ा सुखद जो है सो ये शनि का एकादश भाव में कुंभ राशि में बैठना मेष राशि वालों के लिए समझो कि जो चमत्कारिक रिजल्ट लेकर के सामने आ जाएगा। अब आप कहेंगे क्या क्या रिजल्ट लाएगा, तो उसको श्रवण कीजिए। इस समय में मेष राशि वालों को शनि जो है सो स्त्री वर्ग से लाभ दिलवाने का प्रयास कर सकता है। लोहे आदि से, भूमि से, मशीनरी से, पत्थर से, सीमेंट से, कोयला से, चमड़ा से, इन सब का जो लोग काम करते होंगे खूब लाभ मिले। रोग से मुक्ति दिलवाने का प्रयास कर सकता है शनि। प्रमोशन ज्यादा से ज्यादा मिले, आप बड़े से बड़े पद पर जाए, ऐसा प्रयास कर सकता है शनि। तो शनि का रिजल्ट जो है यहाँ पर मैं बैठा हुआ देवी और सज्जनों बहुत ही सुखद और बहुत ही अच्छा जो है सो नजर आ रहा है। शनि के बाद राहु की अगर बात की जाए देवी और सज्जनों, तो राहु जो है सो कुंडली के प्रथम भाव में मेष राशि में बैठा हुआ है। प्रथम भाव में
मेष राशि में राहु का बैठना, महर्षि का कहना है कि मान सम्मान में वृद्धि करना। राहु आपके मान सम्मान में वृद्धि करेगा। धन की अकस्मात हानि जो है सो भी कर सकता है, लेकिन धन संपत्ति में हानि करेगा तो वृद्धि भी करेगा। संतान से अगर दूरी बनाएगा तो संतान का सुख भी दिलवाएगा। चूंकि राहु शत्रु ग्रह है यहाँ पर में और मस्तक पे बैठा हुआ है, तो मानसिक व्यथा भी देगा ही देगा। राहु के बाद केतु की बात करते हैं। केतु कुंडली के सप्तम में है देवी और सज्जनों। तो सप्तम में जो केतु है, तो ये क्या करेगा, तो राज्य से लाभ दिलवाएगा। और क्या करेगा, तो मान सम्मान में वृद्धि करेगा। और क्या करेगा, तो व्यापार में अकस्मात वृद्धि करेगा। और क्या करेगा, तो धन का विशेष लाभ जो है सो केतु देगा। तो एक से एक समय है, इतिहास बनेगा गवाह इस समय में आपके खुशी के पल का। लेकिन लेकिन एक बात और है, समझना पड़ेगा चीजों को देवी और सज्जनों, कि इतिहास गवाह बनेगा, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होंगे जिन पर में ये भविष्यवाणी लागू नहीं होगी। क्यों नहीं लागू होगी, क्योंकि हो सकता है कि उनके जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति पूरी विपरीत चल रही हो, उनका बहुत बुरा वक्त चल रहा हो। ऐसे लोग जरूर व्हाट्सएप पर में संपर्क करें जिनके ऊपर में फल लागू नहीं हो रहा है, फिर आपको जो है उसका सही लाभ प्राप्त हो। तो देवी और सज्जनों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबाएं। एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। जय हिंद, वंदे मातरम। बोलिए राधे।